अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे। आँख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे। कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे। कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे। फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2025 बरोज़े जुमरात है और मैं यहाँ ज़िला मर्दान शमसी रोड मरकज़ी ईदगाह में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन इस प्रोग्राम में आपसे मुखातिब हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे बिरादर कबीर, मेरे बड़े भाई, मर्द मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना कारी इकरामुल हक़ दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पुरखुलूस पर मैं आपकी खिदमत में चंद लम्हात के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह हज़रत कारी साहब की उम्र में, इल्म में, सेहत में, इरादों में, औलाद में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हमारी स्टेज पर हमारे उलमाए देवबंद, उलमाए अहनाफ के जर्नैल मौलाना मुफ्ती नदीम महमूदी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह इनकी भी जवानी में बरकत अता फरमाए। रब्बे करीम इन्हें कामयाब और कामरान फरमाए। जुमला उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं फ़र्दन फ़र्दन सबसे वाकिफ़ नहीं हूँ। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मर्दान के अकाबिरीन हैं। अल्लाह इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, मैंने तरतीब के मुताबिक आज यहाँ हाज़री नहीं देनी थी, हज़रत का हुक्म था, मैं उस हुक्म पे लब्बैक कहते हुए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं जब भी मौलाना इकरामुल हक़ से मिलता हूँ, मेरा पहला सवाल होता है, हज़रत आपकी सेहत कैसी है? क्यों, मैं सफ़री बंदा हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, स्टेज का मामला भी जानता हूँ, गाड़ियों का सफ़र भी जानता हूँ। आज 20 से 22 साल होने को हैं मुझे मुल्क पाकिस्तान की खाक छानते हुए हर जगह पहुँचना, हर जलसे में पहुँचना, फिर हर जलसे का आखिरी बयान करना, ये मौलाना इकरामुल हक़ का खासा है। इसके लिए नींद कुर्बान करनी पड़ती है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके लिए मुश्किलात, मसाइब, आलाम, तकालीफ को सामने रखना पड़ता है। लेकिन इस जवान को रब्बे करीम ने ये जुर्रत अता फरमाई है जो इन सब को ये बिल्कुल खंदा पेशानी से झील के बात कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आज एक जुमला कहता हूँ, मस्जिद में खड़ा हूँ, कोई मुबालगा आमेज़ी नहीं है। हमने पढ़ा था हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि या जेल में थे या रेल में थे, और जब स्टेज पे होते तो उनकी गुफ्तगू में सुबह की अज़ानें आ जाया करती थी। मैं बिला मुबालगा कहता हूँ, ये सिफत मैंने मौलाना कारी इकरामुल हक़ में देखी है। मुल्क के कोने कोने में नारे तकबीर, नारे तकबीर, मर्दे मोमिन मर्दे हक, मर्दे मोमिन मर्दे हक, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत
मैंने इनको मुल्क के मुख्तलिफ जगहों में जलसों में आखिरी बयान करते देखा है, खंदा पेशानी से गुफ्तगू करते देखा है। यकीन मानिए मैं किस किस ज़िले का नाम लूँ, ये चंद दिन कबल की बात है। हम वहाँ मांगा मंडी लाहौर में एक बहुत बड़े इज्तिमा में शरीक थे। हजरत की गुफ्तगू मेरे ख्याल में को रात के 2 बजे वहाँ हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मर्दान वालों तुम खुशकिस्मत हो, रब्बे करीम ने आपको कारी इकरामुल हस जैसी क़यादत अता फरमाई है। ऐ काश हमारे देवबंदी आज किसी की जिंदगी में उसकी कदर कर लें। हम लोग मौत के बाद कदर करते हैं, जिंदगी में कदर करने वाला बनना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक शायर ने कहा, जिंदा रहो तो जीने की सजा देती है दुनिया, जिंदा रहो तो जीने की सजा देती है दुनिया, मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत। मेरे दोस्तों, आज अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने नहीं आना, आज मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने वापस नहीं आना, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह ने वापस नहीं आना। इन्हीं अकाबर पर इक्तिफा करना चाहिए, इन्हीं को बड़ा समझना चाहिए, इन्हीं की कदरदानी करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर हमने इन पर एतमाद किया, इंशाअल्लाह हमारी मौजूदा क़यादत अपने अकाबर की याद को ताज़ा करेगी। मेरे दोस्तों, मैं अकीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से अपनी गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनिए। मैं जवान आदमी हूँ, जवान बात उस वक्त करता हूँ जब सामने चेहरों पर भी जवानी झलक रही हो। अगर आपने जीती जागती आंखों के साथ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरी नजरों से नजरें मिलाकर आई कांटेक्ट से बात सुनी, इंशाअल्लाह हमारा वक्त कीमती बनेगा। मेरे दोस्तों, खत्म नबुव्वत सिर्फ अकीदा नहीं है, खत्म नबुव्वत सिर्फ नजरिया नहीं है, खत्म नबुव्वत सिर्फ मसला नहीं है। अकीदा खत्म नबुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है। अकीदा खत्म नबुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मनसब है। अकीदा खत्म नबुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अल्लाह की तरफ से इकराम व एहतराम है। अकीदा खत्म नबुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज सुल्तानी है। अकीदा खत्म नबुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह इम्तियाज है। आज अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, एक नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, एक मसले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि यह रसूलुल्लाह की पगड़ी की हिफाजत है, हुजूर की इज्जत की हिफाजत है, हुजूर की नामूस की हिफाजत है, हुजूर पाक के मनसब की हिफाजत है, हुजूर के ओहदे की हिफाजत है। आज दुनिया में तौहीन अदालत का कानून चलता है। तौहीन अदालत का मतलब होता है कि आपने जज को जज की कुर्सी पे बैठते हुए उसकी तौहीन कर दी है। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इस पर कोई लॉ नहीं चलता। अगर जज लिख दे, जब तक वो वापस न ले वो कानून लागू रहता है। आज जजों की इज्जत पे बात करने वालों, रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया है, हुजूर पाक अंबिया के सरबराह, अंबिया के बड़े, अंबिया के इमाम है। हुजूर की इज्जत, हुजूर का मनसब अकीदा खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत पैगंबर का एजाज है। पता चला जो अकीदा खत्म नबुव्वत पर इनकार करता है, खत्म नबुव्वत के इनकार की जसारत करता है, अकीदे खत्म नबुव्वत के खिलाफ बोलता है, वो सिर्फ अकीदे के खिलाफ नहीं बोलता, वो सिर्फ नजरिया के खिलाफ नहीं बोलता, वो रसूलुल्लाह के ओहदे से जेलस है, वो रसूलुल्लाह के मनसब से जेलस है, वो रसूलुल्लाह के मकाम पे एतराज करता है। अगर दुनिया में किसी जज की तौहीन जो है वो किसी जज के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो तौहीन रिसालत अहले इस्लाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। तौहीन पैगंबरी अहले ईमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। तौहीन नबुव्वत अहले मज़हब के लिए काबिल कबूल नहीं है। हम रसूलुल्लाह की पगड़ी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पैगंबर करीम के इस ताज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मनसब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। याद रखना, हमारे जिस्म में खून है, वो खून इसलिए है कि हमने रसूलुल्लाह की हिफाजत
की जंग लड़नी है, हमारे जिस्म में रूह की हरकत है, वो इस वजह से है कि हमने रसूलुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़नी है। याद रखना, किसी की जवानी हो, उस जवानी का फ़ायदा क्या है कि वो जवानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान न हो। किसी की सलाहियत हो, उस सलाहियत का फ़ायदा क्या है कि वो सलाहियत इमामुल अंबिया के तहफ़्फ़ुज़ पे न लगे। याद रखें, हमने अपने बच्चे रखे हैं, हमें बच्चों से प्यार है, हमने बीवियां रखी है, हमें बीवियों से प्यार है, हमारे माँ बाप हैं, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हम असातिज़ा की इज्जत व तकरीम करते हैं। लेकिन याद रखना, बच्चे बाद में है, नबुव्वत पहले है, वालिदैन बाद में है, नबुव्वत पहले है, और इसी तरह असातिज़ा बाद में है, नबुव्वत पहले है। हमारी माल, हमारी औलाद, हमारी जवानी, हमारी सलाहियत, हमारी ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत बात में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये ईमान की बात है, इस्लाम की बात है, गैरत इस्लाम की बात। नारे तकबीर, ताजुद खत्म नबुव्वत, ताजुद खत्म नबुव्वत, गुस्ताखी रसूल की एक सजा, गुस्ताखी रसूल की एक सजा। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, नारे तकबीर। याद रखें, हमने अपने सरों को उठाया है इस बुनियाद पे कि हम रसूलुल्लाह के मुहाफिज हैं। मैं कोई जाती जंग नहीं लड़ रहा, मैं जायदाद की जंग नहीं लड़ रहा, माल और दौलत की जंग नहीं लड़ रहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की जंग लड़ता हूँ। तुम मर्दान के गैरतमंदो, कान की खिड़की खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना, यह खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर की बात का तहफ़्फ़ुज़ भी है, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ भी है। और जो आदमी हुजूर की ज़ात की हिफाजत करता है, वो कल क़यामत में हुजूर का ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड बन के उठाया जाएगा। अल्लाह, ये कोई आम बात नहीं है। आज हम फ़ख्र समझते हैं, मुझे फला आलिम की खिदमत की ड्यूटी मिली, फला मुफ्ती की हिफाजत की ड्यूटी मिली, फला शेखुल हदीस के तहफ़्फ़ुज़ का मनसब मुझे मिला। खत्म नबुव्वत वालों, खत्म नबुव्वत पे काम करने वालों, खत्म नबुव्वत को फैलाने वालों, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हो। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, रसूलुल्लाह की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ तुम लोग कर रहे हो। मेरे दोस्तों, मैं इस पर एक बात आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। उलमाए किराम मौजूद हैं, मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं, खुतबाए किराम मौजूद हैं। आपके सामने दलाइल, फ़ज़ाइल, मसाइल, अक़ायद, इस्तिदलालात, इस्तिशहादात आपके सामने रखेंगे। मैं इस वक्त कुरान पाक भी पढ़ सकता हूँ, हदीस पाक भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ के इस जगह दलील देने लगा हूँ अक़लियात की, कॉमन सेंस की, दिमाग की, सोच की, फिक्र व खरद की, कि अगर दिमाग में, अगर जहन में दिमाग है, उस दिमाग में सोच है, उस दिमाग का अकल की रसाई ताकत मौजूद है, तो हुजूर की खत्म नबुव्वत का इनकार नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कैसे? सुने मेरी दलील की तरफ तवज्जो, मैं समझाने लगा हूँ। कुरान और हदीस ने खत्म नबुव्वत का अकीदा बताया, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत में बिल फर्ज वल मुहाल दलाइल न होते, ये चीज़ें मौजूद न होती, फिर भी अकल कहती हुजूर आखिरी नबी है, अकल कहती हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा। आप कहेंगे अकल कैसे कहेगी?
आओ मैं आपकी खिदमत में एक बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे पाक पैगंबर का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का माना है अल्लज़ी उज्तमिअत फीहि सिफ़ातुल महमूदतु कुल्लुहा, जिसमें तमाम तारीफ़ें जमा हों उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। मर्दान के गैरतमंदो, मुझे बताओ मकाम तारीफ़ शुरू में है या मकाम तारीफ़ आखिर में है? ये बात अंडरस्टूड है, ये बात तयशुदा है कि तारीफ़ आखिर में होती है। अभी मैंने जलसा देखा नहीं है, मैं कैसे तारीफ़ करूँगा? जलसा करके जाऊँगा, एंड पे तारीफ़ करूँगा, क्योंकि तारीफ़ का महल, तारीफ का मकाम ये आखिर में होता है। अब जब नींद करने लगते हैं, शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया कहते हैं। जब नींद खत्म होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना कहते हैं। अल्हम्द इसलिए कहा कि नींद का आखिर आ गया। मेरे दोस्तों, जब खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाना मुकम्मल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना की दुआ पढ़ते हैं। क्यों हमद कहा कि इस वक्त खाने का एंड हो गया है, खाना आखिर हो गया है। मेरे पाक नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर तारीफ वाले हैं तो तारीफ आखिर में होती है। हुजूर की उम्मत का लक़ब है उम्मत हम्मादून। पिछले अंबिया आए, उनकी उम्मतें आई, किताबें उतरी, वही उतरी, अल्लाह के अहकाम आए, पर किसी उम्मत का नाम उम्मत हम्मादून नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उम्मत हम्मादून है, तारीफ वाली। पता चला आखिरी उम्मत है। हुजूर पर कुरान उतरा, पहली सूरत सूरत अलक उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ उतरी है। लेकिन आज कुरान खोलो, तरतीब तौक़ीफ़ी है। हुजूर के हुक्म पे इक़रा पहले नहीं लिखी गई, सूरत फातिहा लिखी गई है। क्यों? इसके शुरू में अल्हम्द आता है। पता चला तारीफ है और तारीफ आखिर में होती है। मेरे पाक नबी ने क़यामत में उठना है, अल्लाह ताला हुजूर को हाथ में परचम देंगे, झंडा देंगे, अलम देंगे। उस झंडे का नाम है लिवाउल हम्द। हम्द का माना तारीफ है। तो पता चला आखिरी नबी का झंडा है। जिस जगह हुजूर पाक क़यामत में अल्लाह से मकाम लेंगे, वह अस्म मकाम महमूदा, उस मकाम का नाम मकाम महमूद है। महमूद हमद से निकला है, हम तारीफ को कहते हैं। पता चला आखिरी नबी का मकाम है, वो क़यामत हो, वो मैदान महशर हो, वो परचम हो, वो उम्मत का नाम हो, कुरान की इब्तदा हो या हुजूर का नाम हो, हर जगह आखिर 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 बताकर समझाया, बतलाया, सुनाया, वाज़ेह कराया गया है कि मोहम्मद का माना तारीफ है। तारीफ आखिर में है तो हुजूर आखिरी नबी है। नारे तकबीर, ताजुद खत्म नबुव्वत, तेज जवाब रखे, ताजुद खत्म नबुव्वत, ताजुद खत्म नबुव्वत। मेरे दोस्तों तवज्जो, मुझे किसी सवाल का जवाब देने का मसला नहीं है। आप सवाल हजरत को दें, मेरे पास आएगा, मैं जवाब दूंगा। मैं अपने उन्वान का पाबंद हूं। तवज्जो मेरे दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि हुजूर पाक आखिरी नबी हैं, इसलिए हर चीज आखिरी आखिरी करके हुजूर को दी गई है। तभी मैं कहता हूं कुरान और हदीस के इजमाए उम्मत के दलाइल नबी होते तब भी हुजूर को आखिरी नबी मानना पड़ता, क्योंकि कॉमन सेंस अकल आखिरी कहती है। इससे बड़ी वाज़ेह समझ आया कि जो कादियानी खत्म नबुव्वत का मुनकिर है, इस्लाम से तो फारिग है ही, उसकी ऊपर की मंजिल फारिग है, अकल से पैदल है। बल्कि शायद मैं कोई रियायत कर गया, पैदल फिर भी चलता है, अकल से लंगड़ा है, अकल से लूला है, अकल का अंधा है, अकल का गूंगा है, अकल का बहरा है, इसकी चलने की सलाहियत भी नहीं है।
क्यों? अगर अकल होती, सोच समझ खरद फहम होती तो ये फहम बता देती। हुजूर आखिरी नबी हैं, पर इस शैतान ने यहाँ भी हुजूर की खत्म नबुव्वत का इनकार किया, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर एतराज़ किया। तो मुसलमानों, पता चला इस्लाम से भी फारिग है, अकल से भी फारिग है। सुनिए, मैं एक बात मजीद करने लगा हूँ। अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस, इसे सिर्फ जलसा बराए जलसा न समझें। मेरी मालूमात में है 200 से ज़ायद जलसे करके इस मर्द मुजाहिद ने आज की कॉन्फ्रेंस में लोगों को दावत दी है। इसे जलसा न समझें, पैगाम समझें, जलसा न समझें, मैसेज समझें, सिर्फ जलसा न समझें। यह पैगाम है, तुम अपनी खवातीन के नुमाइंदा हो, तुमने घर जाना है, अपनी अम्मा को बताना होगा, अपने खत्म नबुव्वत के दलाइल सुने हैं, अपने अब्बू को समझाना होगा, अपनी हमशीरा को बताना होगा, बीवी को सुनाना होगा, बच्चों को बताना होगा। अगर आप स्कूल के उस्ताद हैं, स्टूडेंट से बात करनी होगी, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अपने तलबा को बताना होगा, मदरसे के मुअल्लिम हैं, अपने तुल्लाब को ये बात आपने समझानी होगी। आप बार के वकील हैं, वो कलामे बात करनी होगी। आप चैम्बर के जज हैं, आपने जजेस में ये बात करनी होगी। अगर आप पैरा मेडिकल स्टाफ में डॉक्टर हैं, अपने कोलीग से बात करनी होगी। अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, अपने ऑफिस में बैठ के बात करनी होगी। आप जर्नैल हैं, तो जिस तरह आप जोग्राफियाई सरहद के मुहाफिज हैं, जमीनी सरहद के मुहाफिज हैं, आप इस्लामी नजरियाती मजहबी दीनी सरहद के भी मुहाफिज बने। क्यों? हमारा आईन हमें खत्म नबुव्वत की बात बताता है, हमारा कानून हमें खत्म नबुव्वत की बात बताता है। दोस्तों, जितने बंदे आप यहाँ मौजूद हो या इस कैमराज के जरिए दुनिया के जिस कोने तक आपके इस भाई की बात जा रही है, मैं तुम्हें कहूँगा, इस गुफ्तगू को पैगाम समझो, दाई बन जाओ, मुहाफिज बन जाओ, मुबल्लिग बन जाओ, मुजाहिद बन जाओ। हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत के अल्लाह की कसम कल क़यामत में इज्जतों के ताज पहनाए जाओगे, इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे, इज्जत का ताज पहनाकर उठाया जाएगा। खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ कोई आईडी के जरिए कर सकता है, मोबाइल के जरिए करे, सोशल मीडिया के जरिए कर सकता है, उस जरिए को इस्तेमाल करे, प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल कर सकता है, उस जरिए से करे। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल कर सकता है, उसके जरिए करे। अगर और कुछ नहीं तो तुम्हारे फरिश्ते जरूर लिखेंगे, क्योंकि कल क़यामत में वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब नामा अमाल खुलेगा, खत्म नबुव्वत मिलेगी। मुझे याद है हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना अजीजुर रहमान हज़ारवी नव्वरल्लाहु मरकदहू से किसी ने कहा, हजरत आप हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, हजरत आप हर वक्त अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाते हैं। हजरत ने फरमाया, भाई यही शिकायत कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में भी कर देना कि अजीजुर रहमान हज़ारवी अल्लाह अल्लाह करता था। मेरे दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में आज हाजिरी दी है, सवाब की बात अपनी जगह, लेकिन इस मर्द मुजाहिद की कुर्बानी के सामने मैं इनकार नहीं कर सका। मेरे दोस्तों, मुझे पता है मुझे कितने 100 किलोमीटर का सफ़र ज़ायद पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी में अपने बड़ों की कदर करना सीखो। याद रखो, इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ। मैं बात करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे सवाल आया है, हज़रत मौलाना ने भी उस पर तस्दीक करके मुझे दे दिया है। सवाल ये है कि सियासत और ख़त्म नबुव्वत का ताल्लुक़ क्या है। मैं आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ, एक सियासत अमेरिका की है, एक सियासत कनाडा की है, एक सियासत बरतानिया की है, एक सियासत किसी और मुल्क की है, वो सियासत मगरबी सियासत है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस सियासत की बात कर रहा हूँ जिसका जिक्र अल्लाह का कुरान सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ कह के करता है। मैं उस इस्लामी सियासत की बात करने लगा हूँ
जिसके लिए अल्लाह का कुरान व सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरा व रवाहुहा शहर कह के करता है। मैं उस सियासत इस्लामिया का वासी हूँ जिसके लिए अल्लाह का कुरान या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ कह के करता है। मैं उस सियासत का दिलदादा हूँ जिसको अल्लाह का कुरान व अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद अतममतु अलैकुम निअमती में इत्माम की बात करके तनफीज़ इस्लाम की बात करता है। हाँ हाँ, मैं उस सियासत की बात करता हूँ जिसके लिए सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया बाब हद्दिसु अन ज़िक्र बनी इसराइल वला हरज हजरत अबू हुरैरा रावी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं पाक पैगंबर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, अंबिया आते वो नबी भी होते इस्लामी सियासतदान भी होते। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु, नबी एक नबी फौत होता अल्लाह दूसरे को नबुव्वत भी देते, इस्लामी सियासत का सेहरा भी देते। हुजूर ने फरमाया व इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नया नबी नहीं आएगा। सहाबा कराम ने हुजूर के चेहरे को देखा, आपके बाद खत्म नबुव्वत है तो खत्म सियासत भी है। हुजूर ने फरमाया नहीं, फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सरून, मेरे बाद उलमा सियासत के वारिस बन के तशरीफ लाएंगे। इससे समझ आया हम उस सियासत की बात कर रहे हैं जिस सियासत को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने फरमान में और अल्लाह ने अपने कुरान में जिक्र किया है। आज इस सियासत का जिम्मेदारी का सेहरा आपके कायद, मेरे कायद, हम सब के कायद, उम्मत के कायद, कायद इनकलाब, कायद जमीयत, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान के सर पे है। मुसलमानों, आज मुफ्ती महमूद ने नहीं आना, इसकी इज्जत कर लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह माफ करे, ये दुनिया से चला गया, हमें सर छुपाने की जगह कहाँ मिलेगी। अपने अकाबिर की जिंदगी में कदर करो। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर पाकिस्तान 1947 में बना है और अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे का रास्ता मुफ्ती महमूद की शक्ल में असम्बली में बंद हुआ है, तो कायद मिल्लत इस्लामिया की शक्ल में 26वीं आईनी तरमीम में मुल्क के सूदी निजाम का खात्मा हुआ है। 1 जनवरी 2028 आप भी इंतजार करें, हम भी, इंशाअल्लाह हमारा मुल्क सूद से पाक होगा। इस सियासत की बात हम करते हैं। इसी सियासत को मेरे नबी ने खत्म नबुव्वत के ज़ैल में जिक्र किया है। इसीलिए सियासत में उलमा आएंगे तो वो नबुव्वत के वारिस होंगे। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर, दीन हनीफ पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।